सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैंने अपनी कहानी ख़त्म की थी कि मैं बड़ौदा पहुंच गया। बड़ौदा जाने के बाद मेरी सिस्टर है, वो बड़ौदा में रहती थी, और भी सारे जहाँ के लोग हमारे रहते थे। मेरे चाचा, ताऊ, मामू, सब लोग बड़ौदा में हमारे रहते हैं। जब मैं बड़ौदा गया तो मेरा भाई मेरी बहन के घर रहता था, तो मैं भी जाहिर सी बात है वहीं गया था, तो मैं भी वहीं रहने लगा। और कोई जगह नहीं थी, क्योंकि जिसके फादर नहीं होते हैं उसका शायद मुझे ऐसा लगता है कोई नहीं होता है, बहुत कम लोग होते हैं फिर आपके। तो मैं पहुंच गया बड़ौदा, तो मैं अपनी बहन के घर रहने लगा। मैं 11 या 12 साल का था, मुझे याद नहीं है। तो मेरी वहाँ ड्यूटी थी दिन भर मेरी भांजी को खिलाना। एक प्यार से खिलाना अलग चीज़ होती है, लेकिन आपकी एक चीज़ पे ड्यूटी लग जाए ना तो बहुत फील होता है। मैं भी बच्चा ही था, तो मैं दिन भर उसे खिलाता तो मैं थक जाता था, मेरा ये हाथ दर्द करने लगता था। ओह, तो दिन गुजर गए। मेरा भाई गैरेज में काम करता था, 4 व्हीलर का गैरेज में, वो उसका कारीगर था, और साथ में वो ऑटो भी चला लेता था, क्योंकि मेरे जीजा का ऑटो था, तब वो उसको चला लेता था बीच बीच में। और मेरे दिन कट गए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और मैं दिन भर उसको खिलाता था और नीचे जाके टीवी देख लेता था, गाने आने सुनता था, बहुत अच्छा लगता था। उस टाइम नए नए गाने आए थे, कौन कौन से गाने चले थे, यस बॉस के थे, ये सब फिल्में चल रही थी उस टाइम पे, करण अर्जुन, इन सब के गाने आते थे फिल्म टीवी में, बहुत मज़ा आता था देखने में। फिर मेरा भाई जहाँ गैरेज में काम करता था, उनके जीजा की बेकरी थी, तो रहने का प्रॉब्लम था। मैं बहन के घर रहता था अपनी, मेरा भाई भी वहाँ रहता था, तो कितने लोग रहेंगे, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। क्योंकि भले आप अपने पैसे खर्च करो, लेकिन दुनिया को यही लगता है कि मेरी बहन मुझे खिला रही है, ये भी एक प्रॉब्लम होता है दुनिया का। तो मेरे भाई ने सिर्फ रहने के और खाने के दुख की वजह से मुझे बेकरी में काम पे लगाया। तो मेरा भाई मुझे ले गया साइकिल पे बिठा के। बेकरी थी फतेहगंज में, बहुत पुरानी बेकरी। बेकरी का नाम था मैनेजिस बेकरी, और उसमें ब्रेड बनते थे और लकड़ी की भट्टी थी उसमें। अब मैं छोटा बच्चा, तो मैं वहाँ गया तो मैंने देखा काम बेकरी में। ओहो, कोई चॉइस नहीं थी अपने पास, बस काम करना था, क्योंकि रहने के लिए और खाने के लिए जगह भी नहीं थी। सिर्फ इस वजह से मेरे भाई ने वहाँ लगाया था, क्योंकि मेरे पास रहने और खाने का प्रॉब्लम था, क्योंकि हमारी मम्मी गांव में रहती थी। तब मैं वहाँ पहुँच गया, देखा काम, तो हो वहाँ काम सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि उस बेकरी में ब्रेड बनते थे। तो मैं 4 बजे उठ के मैदा मशीन में डालता था, आटा गूंदा, ब्रेड के मोल्ड में तेल लगाना। ऐसे मैंने काम किया 1 महीना। 1 महीने बाद मुझे सैलरी मिली 150 रुपये। अब वो 150 रुपये देख के जो मैं रोया, ओहो, मतलब ऐसे रोया, मैं रोना बहुत था। मम्मी मेरी बोलती है बहुत रोता है। तो 150 रुपये देख के तो मैं बोला मैंने नहीं करना काम, मैं गैरेज का काम करूँगा। तो उन्होंने मेरी सैलरी 300 रुपये कर दी कि चलो बहुत लड़का काम करता है। मैं झाड़ू पोछा, ब्रेड, जब ओवन से माल निकालते हैं, मतलब उसको भट्टी बोलते हैं, तो वो इतनी स्पीड में निकालते हैं, तो वो ऐसे फटाफट पकड़ना रहता है तुम्हें, नहीं तो तुम जल जाओगे। वो देखते नहीं जलना ना, वो बड़े बड़े उस्ताद होते हैं ना, 20-20, 30-30 साल से काम करते हैं, वो अपनी कारीगरी दिखाते हैं। वो ये नहीं सोचते तुम्हारे क्या चाहिए, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो बस स्पीड दिखाएंगे अपने कि हम इतनी स्पीड में निकालते हैं, तुमने भी इतनी स्पीड में पकड़ना है। कई बार ट्रे नहीं पकड़ी जाती तो नीचे गिरेगी, तेल के पूरे छींटे और तुम जल जाते हो, लेकिन तब भी वो नहीं रुकते हैं। वो गिर गई तो गिर गई, वो अपनी स्पीड चालू रखते हैं। इसीलिए वो अभी तक भट्टी पका रहे हैं, क्योंकि उनको दिमाग नहीं है कि यार एक बच्चा पकड़ ही रहा है तो ऐसा करें। वो ऐसा नहीं सोचते। तो ऐसे काम हुआ, मैंने 6 महीना काम किया। 6 महीने के बाद मेरे दिमाग में आया कि यार ये बेकरी का काम है। लोग तो उस टाइम में ना गैरेज का काम बहुत फेमस था, गैरेज का, और मुझे पैसे कमाने थे। तो मैंने अपने भाई को बोला कि मैंने ये काम नहीं करना है, मैंने गैरेज का काम करना है। तो मैं खुद ही गया, मैंने गैरेज वाले से बात की, उसने बोला 600 रुपये दूंगा और खाना दूंगा। मैं बस जब वहाँ काम करने लगा तो मुझे मज़ा नहीं आया यार, वहाँ खाने का बहुत प्रॉब्लम था। वो घर से खाना लाते थे, कभी 2 रोटी, 1 रोटी। तो मैंने वो काम छोड़ दिया। फिर मैंने बेकरी में दूसरी जगह काम देख लिया फतेहगंज में,
एक बहुत फेमस केक शॉप है, उसका नाम है केक शॉप। उसमें मैं काम पे लग गया। वहाँ मेरी सैलरी 400 रुपये थी। फिर वहाँ मैंने बहुत दिन काम किया। वही अपना काम था झाड़ू पोछा, और वो जो उस्ताद होते थे वो देखने भी नहीं देते हैं आपको कि क्या बना रहे हैं। ये एक सबसे ख़ास बात थी उनकी। मतलब आजकल क्या है, हम सिखाते हैं पकड़ पकड़ के कि ये करो, ऐसा करो। वो जब कुछ बनाएंगे तुम्हें कुछ लेने के लिए भेज देंगे। ये सच कहानी होती है। वो पानी लेने भेज देंगे या झाड़ू मारने लगा देंगे, लेकिन आपने काम सीखना रहता है देख के। तो मैंने ज़्यादा काम है ना देख के सिखाए। तो फतेहगंज में काम करने के बाद क्या हुआ, मेरा एक गांव से दोस्त आया, वो साग भाजी बेचता था। उसने बोला मैं तो डेली 100 रुपये 150 रुपये कमा लेता हूँ, तू तो 400 रुपये में काम कर रहा है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यार मैंने भी साग भाजी बेचना है। मैंने अपने भाई को पूछा नहीं, मैं बोला मैं साग भाजी बेचूंगा। उसने बोला क्या बात कर रहा है, मैंने साग भाजी नहीं बेची तो तू क्यों बेचेगा। मैं बोला मेरे को मालूम नहीं, मैंने पैसे कमाना है, मैंने करना है बस। मैंने नौकरी छोड़ दी और मैंने साग भाजी बेचना स्टार्ट की। मैंने 2.5 किलो सारी सब्जियां ली और मैं निकल गया फेरी करने, और मुझसे लारी भी उठती नहीं थी। तो मैंने 15 दिन साग भाजी बेची, पैसे भी कमाए मैंने 200 रुपये 150 रुपये एक दिन के उस टाइम में। तो मेरे भाई ने बोला रहने दे, एक दिन मुझे समझाया, बोले रहने दे, मैंने साग भाजी नहीं बेची, तू क्यों बेच रहा है, कुछ काम सीख ले, तेरे काम आएगा। तो उसने मुझे बताया, मुझे समझ आ गया, उसने समझाया, मैं समझ गया। मैंने बंद कर दी। 15 दिन चला के फिर मैं दूसरी बेकरी में लग गया। वहाँ मेरी सैलरी थी 600 रुपये। वहाँ भी हम सुबह 6 बजे उठते थे और रात में 10-11 बजे तक काम करते थे। इतना काम, पफ बनाते थे हम लोग, 6000 पफ, 4000 पफ, क्रीम रोल, खारी, नान खटाई, ये सारी चीज़ें उस बेकरी में बनती थी। बेकरी का नाम था गुरुकृपा। तो चलते रहे। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, ये तो मैं थक जाऊंगा 600 रुपये में। फिर मेरे पैसे कमाने का आ गया दिमाग कि मैंने लारी चलानी है। फिर मैंने दोबारा लारी स्टार्ट की और मैंने नारियल बेचे, जो टेंडर कोकोनट नहीं होते ना, वो बहुत बिकते हैं बड़ौदा में, वो मैंने बेचना स्टार्ट किया। तब तक हमारी मम्मी भी बड़ौदा आ चुकी थी। फिर मैंने लारी चलाई, मैंने नारियल बेचे। उस टाइम में 10 रुपये के 2, 20 रुपये के 2 ऐसे नारियल, 10 रुपये का एक अच्छा नारियल बिकता था। तो मैंने 15 दिन बेची नारियल। तो मेरी मम्मी ने भी मुझे बोला कि रहने दे, काम ही सीख ले बेकरी का, सही रहेगा, तो तेरे हाथ में कुछ हुनर हो जाएगा, तू पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो फिर मैं बेकरी में काम पे लग गया। मैं फिर एक जगह काम पूछने गया, तो वो सू शेफ थे वेलकम होटल में, उन्होंने अपनी एक बेकरी खोली थी। और जो बड़ौदा में अंग्रेज़ लोग रहते हैं ना, उन वेलकम होटल में आते थे, तो उन्होंने उनके लिए कुछ ना कुछ वो बनाते थे, जैसे बेगल्स। 97 में मुझे इन चीज़ों के नाम पता थे, बेगल, चॉकलेट चिप्स, क्विज़। तो ये सब हम उस टाइम पे बनाते थे। जब मैं उनके घर गया काम पूछने, तो उन्होंने मुझसे बोला कि कल लाना। तो मेरा रिटर्न जवाब क्या था, अगर कल आपने नहीं बताया तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद आ गई और उन्होंने मुझे रख लिया काम पे। तो मैं उनके घर में ही फैमिली के जैसे रहता था। उनका एक भाई था विजय, मैं और विजय बहुत अच्छे दोस्त थे। विजय भाई ने मुझे बहुत घुमाया स्कूटर पे। उनके 2 बच्चे थे, हम दिन भर खेलते थे, रात में काम करते थे, पब बनाते थे और ये सब चीज़ें। फिर ऐसे ही चलती रही ज़िंदगी। फिर मैंने 1 साल बाद काम छोड़ दिया। फिर मैं वहाँ सिंधियों की बेकरी है बड़ौदे में, वहाँ लग गया। वहाँ बर्फ़ की खारी बनाते थे हम। आपके सवाल थे ना कि साहब आप हमें बताना कि आपने 1 बोरी आटा कैसे गूँधा। तो 1 बोरी आटा मैंने नान के लिए नहीं गूँधा था, मैंने खारी बनाने के लिए गूँधा था। जो सिंधी लोगों की बेकरी होती है ना, वो बहुत कम घी डाल के खारी बनाते हैं या क्रीम रोल। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ता है, मैदा टाइट लगानी पड़ती है। तो हम 1 बोरी मैदा बर्फ़ से गूँधते थे, बर्फ़ डाल के। तो ये जो मेरे फिंगर के ये सब फट जाते थे। बर्फ़ में नमक होता था, फिर हम उसको मिलाते थे तो ये चीज़ें फट जाती थी। हम 2 लड़के 1 बोरी 1.5 बोरी मैदा मिलाते थे और एकदम पत्थर जैसा मैदा गूँधते थे उसको। फिर हम उसे क्रास बनाते थे 2.5 किलो 5 किलो का, फिर उसे बेलते थे। इतना टाइट होता था ना, वो बिलता नहीं था। तो हम नीचे कभी कभी पानी लगा के 2.5 किलो का बेलन होता हमारा, ऐसे बेलते थे तो ये आंतें खिंच जाती थी। बहुत मेहनत का काम है। तो दिन में हमें कुछ पता नहीं होता था हमने क्या खाया क्या नहीं हुआ, बेहोश होके सो जाते थे। तो ये ज़िंदगी चलती रही। फिर 98 में मैं
थोड़ा सा कारीगर बन गया बेकरी का, मतलब खारी, टोस्ट, पफ, क्रीम रोल, नान, खटाई, बिस्किट, ये मेरे बाएं हाथ का काम हो गया 98 में। मैं बच्चा ही था उस टाइम, लेकिन मैं कारीगर बन गया। मेरी सैलरी थी 1800 रुपये। तो मैं सोचता था यार मेरी 2200 रुपये सैलरी हो जाए तो मैं 200 रुपये महीने के खर्च करूँगा और 2000 रुपये बचा लूँगा। तो अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, कोई टेंशन नहीं थी दुनिया की। मतलब जो बड़ौदा आने तक की जो टेंशन थी बस, जब से मेरे फादर एक्सपायर हुए, मतलब वो टाइम था 6 से 7 साल जो हमारी मम्मी ने बहुत तकलीफ़ उठाई, हमने भी। फिर हम काम करने लगे तीनों भाई, हमारे सिस्टरों की शादी हो चुकी थी, तो हमें कुछ फिर तकलीफ़ नहीं थी। मतलब अच्छे से ज़िंदगी गुजर रही थी जैसे कि गुजरनी चाहिए थी, कोई पता नहीं था। मतलब हमें पता नहीं चला कि हमारे फादर एक्सपायर हो गए। फिर हमने अपने दिल पे पत्थर रख लिया, काम में बिजी हो गए तीनों भाई। और हमारी मम्मी ने कभी हमें समझाया नहीं, बस उन्हें पता भी नहीं था कि हम कुछ काम कर लेंगे। उन्हें नहीं, किसी को पता नहीं था, हमारे किसी ख़ानदान वाले को किसी को नहीं। वो सोचते थे ये क्या करेंगे। लेकिन आपको रास्ता ना अल्लाह ताला दिखाता है, जब आप मेहनत से काम करते हो। मेहनत करना चाहिए बस। तो हमने क्या किया, सिर्फ मेहनत की और कुछ नहीं किया। फिर मैं जहाँ काम करता था उनका एक दिन शेफ़ का फ़ोन आया, उनकी वजह से आज मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ। विजय भाई ने जामनगर जाना था इंटरव्यू देने सरोवर होटल में, तो वो अकेला कैसे जाता, शायद ये रीज़न था, या फिर मेरी किस्मत अच्छी थी। तो मुझे सुनील शेफ़ का फ़ोन आया, जिनके यहाँ मैं काम करता था। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे विजय जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए, तो तू भी चला जा साथ में, मुझे उम्मीद है तेरा हो जाएगा। उनको मुझ पे बहुत भरोसा था। उन्होंने मुझे कई बार बोला था कि तू ब्लेड मारा कर, तेरी दाढ़ी मूंछ आ जाएगी तो मैं तुझे वेलकम होटल में अप्रेंटिस लगा दूंगा 3 साल की, तो तेरी ज़िंदगी संभल जाएगी। लेकिन मैं सोचता था मैंने क्यों दाढ़ी अभी से निकाल लेनी अपनी, इतनी जल्दी मैंने नहीं निकाली। मेरी हाइट तो थी लेकिन दाढ़ी आड़ी कुछ नहीं थी। तो विजय भाई के साथ में चला गया जामनगर। मैंने कभी ज़िंदगी में अपनी माँ, मम्मी से, अपने भाई से कुछ पूछा नहीं है कि मैं ये करूँ ना करूँ। जो मुझे अच्छा लगता है अपने काम के बारे में, वो मैं खुद अपने डिसीजन लेता हूँ। मैं सीधा जामनगर चला गया। जामनगर हम गए। जामनगर जहाँ रिलायंस कंपनी है वहाँ सरोवर का होटल खुला था, ऑर्बिट पार्किंग। 98 में वो बन गया था, लेकिन उसकी ओपनिंग 99 में हुई थी। तो मैं 99 में पहुँच गया वहाँ। मुझे कुछ नहीं पता था होटल के बारे में। बिल्डिंग देखी, इतनी बड़ी बिल्डिंग, दिल खुश हो गया। गार्डन, जब पहुँचे इंटरव्यू हुआ। मुझे पता नहीं था शेफ़ क्या होता है, जीएम क्या होता है, मुझे जनरल मैनेजर के बारे में भी नहीं मालूम था। जब वहाँ पहुँचे, इंटरव्यू हुआ, जीएम ने बोला 5 मिनट इंतज़ार करो, बताते हैं आपको। तो मेरा जवाब क्या था कि सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं तो 5 मिनट में क्या हो जाएगा। इतना पागल था मैं। फिर जब मैं बाहर निकला तो एक कप्तान होता था, मुझे उस टाइम तो पता नहीं था कैप्टन क्या होते हैं। जो सर्विस के वेटरों के हेड होते हैं उनको कैप्टन बोलते हैं। तो वो ताज से आया था। उसने मुझे बोला कि अगर ऐसा तुमने ताज में बोला होता ना तो तुम्हें धक्के मार के निकाल देते। ये सुन के मुझे इतना गुस्सा आ गया, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो हम बहुत इमोशनली होते हैं, अकल नहीं होती हमको। मैं उससे लड़ने लगा। मैंने बोला धक्के कैसे मारता, तूने बोला कैसे धक्के मारने के लिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम पे नहीं रखते। मैं बोला 2000 रुपये कमाता हूँ मैं, 1800 रुपये, मैं फ्री थोड़ी हूँ, तो धक्के को मारते, तूने नाम कैसे लिया धक्के का। उसने बोला यार जाने दे। फिर सब कुछ हो गया, उन्होंने हमें काम पे बुला लिया। मुझे डायरेक्ट ट्रेनिंग कॉमी 2 में जॉब मिली बेकरी में, और मेरी सैलरी थी 1800 रुपये। उन्होंने ट्रेनिंग इसलिए लगाई थी, उस टाइम का होता था लोग डरते थे परमानेंट करने से, फिर 6 महीने बाद तुम्हें कॉमी 2 बना देंगे, ट्रेनिंग हटा देंगे, तो उन्हें क्या प्रमोशन नहीं करना पड़ता था। तो ऐसे मैं आया होटल इंडस्ट्री में। अब होटल इंडस्ट्री में मैंने क्या क्या किया वो आपको बताऊंगा दूसरी स्टोरी में।